पीएम मोदी आज CIPET का करेंगे इफ्तिताह, मेडिकल कॉलेज का रखेंगे संगे बुनियाद। MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी आज अवामी रैली से करेंगे खिताब। असदुद्दीन ओवैसी का राजा बाजार, नानपारा, बहराइच में अवामी रैली से दोपहर 1 बजे होगा खिताब। पंजाब के साबिक वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से की मुलाकात। कैप्टन की नई सियासी पारी पर अटकलों का दौर जारी। PC सदर के ओहदे से इस्तीफे के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का पहला बयान, कहा अड़ूंगा और लड़ूंगा भी, सिस्टम में गड़बड़ी है नाकाबिले बर्दाश्त। पंजाब कांग्रेस में आया हुआ है भूचाल। मनीष तिवारी भी पंजाब की सियासती सूरत-ए-हाल से खुश नहीं है। उनका कहना है कि गिरोही सियासत से ऊपर उठकर सोचने की है जरूरत। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने कांग्रेस लीडरशिप पर उठाया सवाल, कहा पार्टी की बकिया के लिए गौर व फिक्र की जरूरत। कांग्रेस कारकुनों ने सिब्बल के घर के बाहर किया एहतजाज। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी केरल के दौरे पर। राहुल ने बीजेपी और RSS को बनाया निशाना, कहा वो कहते हैं हिंदुस्तान एक इलाके का नाम है, हम कहते हैं हिंदुस्तान यहाँ के लोग हैं, उनके आपस के ताल्लुकात हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बंगालियों पर नहीं करते हैं एतमाद। पिछले 7 सालों में एक भी बंगाली नहीं बनाया है काबीनी वजीर, बाबिल सुप्रियो का बयान। जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी का बयान, कहा आसाम पुलिस की कार्रवाई गैर इंसानी, इन्हदामी कार्रवाई से पहले सर छुपाने की जगह देना हुकूमत की जिम्मेदारी। IAS अफसर इफ्तिखारुद्दीन पर मजहबी तबलीग व तशहीर का मामला। SIT के DG CBCID पहुंचेंगे कानपुर। यूपी हुकूमत के नोटिस लेने पर कार्रवाई हुई है शुरू। IAS अफसर इफ्तिखारुद्दीन पर मजहबी तबलीग व तशहीर के हवाले से असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट, योगी हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। लिखा मजहब की बुनियाद पर खुलेआम हरासा किया जा रहा है। जबरी तब्दीली मजहब को रोकने के लिए कर्नाटक हुकूमत सख्त कानून लाने जा रही है। रियासत के वज़ीर आला बिस्वराज बोमोई का कहना है कि इस सिलसिले में हुकूमत बिल लाने पर संजीदगी से कर रही है गौर। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर डॉक्टर गोविंद का बड़ा बयान, मध्य प्रदेश में बीजेपी की नहीं RSS की चल रही है हुकूमत। शिवराज सिंह तो एक मुखौटा है, सरकार RSS की। सीनियर बीजेपी लीडर व साबिक प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा के मुतनाज़ा बयान के खिलाफ मध्य प्रदेश में एहतजाज जारी। करनी सेना ने भोपाल में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए रामेश्वर शर्मा का पुतला किया नजर आतिश। मुल्क में कोरोना के 18,870 नए मामलों की तस्दीक। पिछले 24 घंटों में 378 अमवात, जबकि एक दिन में 28,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतियाब। मुल्क में इस वक्त कोरोना के 2,82,520 एक्टिव मामले। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में टीकाकारी मुहिम तेजी से जारी। मुल्क में अब तक 87 करोड़ से ज्यादा लोगों को दी जा चुकी है वैक्सीन। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ औरंगाबाद में SIO का एहतजाज। मौलाना की गैर मशरूत रिहाई की मांग। आसाम तशद्दुद के मुतासरीन को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का मुतालबा। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी के खिलाफ जलगांव में कुल जमाती धरना। मुजाहिरीन ने आसाम तशद्दुद की मजम्मत की। मौलाना की गैर मशरूत रिहाई का किया मुतालबा। मसाजिद कमेटी में पेश इमाम की तकर्रुरी के मुतालबे की तहरीक हुई तेज। मसाजिद कमेटी में 100% मर्जर एग्रीमेंट का निफाज करने का किया मुतालबा। जरूरत पड़ने पर अदालत से भी किया जाएगा रजू। मूसलाधार बारिश के बाद नासिक और नांदेड़ में सैलाबी सूरत-ए-हाल। सैलाब मुतासरीन में फलाही तंजीमों की जानिब से इमदाद की तकसीम। औरंगाबाद में जैकवार डैम के 18 दरवाजे खोल दिए गए हैं। डैम के दरवाजे 6 फुट तक खोले गए हैं। 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। दरियाई गोदावरी के अतराफ आबाद 30 से ज्यादा देहातों में अलर्ट। नांदेड़ में सैलाबी सूरत-ए-हाल से हालात संगीन। गोदावरी में आए सैलाब का पानी नशीबी इलाकों की कई बस्तियों में हुआ दाखिल। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए समाजी कारकुनान की जानिब से की जा रही है मदद। अकोला में कच्ची मेमन जमात की जानिब से TET इम्तिहान के लिए वर्कशॉप रखा गया, जिसमें तकरीबन 300 तलबा व तालबात ने शिरकत की। 31 अक्टूबर को TET के इम्तिहानात मुनक्किद होंगे। मुंब्रा में ऑल इंडिया तबलीग सीरत की जानिब से उलमाए कराम व आयमा मसाजिद की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें
मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा में सिनेमाघर खोले जाने को लेकर सख्त नाराजगी व अफसोस करते हुए गहरे रंजो-गम का इजहार किया गया। मालेगांव शहर में गैर कानूनी तरीके से जारी 2 बायो डीजल पंप पर पुलिस ने छापे मारे। 32,000 लीटर बायोडीजल टैंकर समेत और बायोडीजल पंप का साज जब्त किया गया। इस मामले में 5 अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। गुजरात में भारी बारिश के बाद कई अजला में नदियां उफान पर। नदियों की सतह में दर्ज किया गया है जबरदस्त इजाफा। नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में पैदा कर रहा है सैलाब की सूरत हाल। गुजरात के भरूच समेत कई इलाकों में पानी घरों में हो चुका है दाखिल। सैकड़ों सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। रिहायशी इलाके झील में तब्दील हो चुके हैं। आवाम को सख्त दिक्कतों का है सामना। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से आज कानपुर का दौरा। तैयारियां मुकम्मल। डीएवी मैदान में बनाया जा रहा है वाटरप्रूफ पंडाल। उत्तर प्रदेश में उर्दू असातिज़ा की खाली असामियों को पुर करने का मुतालबा। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश उर्दू टीचर्स एसोसिएशन ने दिया मेमोरेंडम। मुल्क में नौजवान तबके में हार्ट अटैक और दिल की बीमारियों में इजाफा। आलमी यौम कल्ब के मौके पर एएमयू के मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट ने दी अहम मालूमात। मेरठ में शहीद के खानदान और गांव वालों से वादे खिलाफी पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी धरना। राष्ट्रीय लोक दल के बैनर तले एहतजाज किया गया। हुकूमत ने शहीद की यादगार कायम करने का किया था वादा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी के 3 तलबा ने 2012 मुल्क में आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान तौर पर मनाया जा रहा है, जिसके तहत मुल्क के चारों कोनों से सीआरपीएफ के जवान इस जश्न को मनाने के लिए साइकिल रैली निकाल रहे हैं, जो 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचेगी। गाजियाबाद के जिला कलेक्ट्रेट में वाक़े मीडिया सेंटर में सहाफ़ियों के लिए शुगर जांच कैंप लगाया गया। सहाफ़ियों ने कैंप में शुगर की जांच करवाई। जांच में कई सहाफ़ियों का शुगर लेवल बढ़ा हुआ मिला। उन लोगों को शुगर होने की जानकारी नहीं थी। मजहबी तबलीग से मुतालिक साबिक डिवीजनल कमिश्नर आईएएस अफसर मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू तंजीमों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। कानपुर में बजरंग दल के कारकुनों ने बड़े चौराहे पर साबिक आईएएस का पुतला नजर आतिश करके एहतजाज किया। अमीर शरीयत के इंतखाब को लेकर जमकर हो रही है सियासत। बिहार, झारखंड और उड़ीसा में इमारत शरिया का है असर। अमीर शरीयत के इंतखाब के तनाजे से तंजीम टूट के कगार पर। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार का बड़ा बयान। बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देने की मांग नहीं छोड़ी गई। वजीर विजेंद्र यादव ने कल कहा था कि खुसूसी दर्जे का अब नहीं किया जाएगा मुतालबा। बिहार पंचायती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए हुई वोटिंग। समस्तीपुर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की देखने को मिली मिसाल। मोतिहारी और सहरसा समेत कई जगहों पर हुआ हंगामा। बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए मेगा वैक्सीनेशन मुहिम चलाने का किया है फैसला। इसके तहत 35 लाख लोगों को वैक्सीन फराहम करने का हदफ किया गया है मुकर्रर। पटना में महकमा सेहत ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तेलंगाना में बेरोजगारी उरूज पर वज़ीर आला केसीआर के घर के एक फर्द को रोजगार फराहम करने में नाकाम। 2 अक्टूबर से कांग्रेस पार्टी का तवील एहतजाजी प्रोग्राम। पीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी का बयान। आईपीएल बैटिंग में मुलव्विस गिरोह का पर्दाफाश। साइबराबाद एसओटी टीम ने हैदराबाद के 7 मुकामात पर एक साथ छापे मारे। 23 अफराद गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए नकद रकम जब्त। जुमला 2 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की अशिया की गई जब्त। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 220 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 255 अफराद अस्पताल से डिस्चार्ज। ग्रेटर हैदराबाद की हदूद में सबसे ज्यादा 80 नए मामले आए सामने। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 1084 नए केसेस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 13 अमवात। जिला मशरकी गोदावरी में सबसे ज्यादा 244 नए मामले आए सामने। आंध्र प्रदेश में पॉलीसेट 2021 के नतायज जारी। 1 अक्टूबर से होगा ऑनलाइन दाखिलों का आगाज। 11 अक्टूबर को सेट एम्प्लॉयमेंट होगा। 18 अक्टूबर से क्लासेस होंगी शुरू। कानूर जिला आदौरी शहर के मदारिस के तलबा में रियासती हुकूमत की जानिब से तालीमी अशिया तकसीम। मदारिस के तलबा को जदीद तालीम से आरास्ता करना है मकसद। सरकारी
इस कीमत से फायदा उठाने का मदारिस इंतजामिया को दिया गया मशवरा। अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला के मामले पर सीनेट में बाइडेन इंतजामिया की हो रही है गोशामली। बाइडेन इंतजामिया भले ही अपने इस फैसले का कर रहा है दिफा, लेकिन अब कलई खुलती मालूम हो रही है। मुल्क की आला तरीन फौजी क़यादत का बयान। सदर जो बाइडेन को अफगानिस्तान में कम से कम 2500 फौजी जवानों को तैनात रखने का दिया था मशवरा। सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला का बयान। बैनुल अक़वामी बिरादरी को ईरान के जौहरी मुआहदे से मुताल्लिक बैनुल अक़वामी मुआहदों की खिलाफ वर्जी की रोकथाम के लिए आना चाहिए आगे। फ्रांस के ऐवान सदर के एक ओहदेदार का बयान। ईरान को 2015 में तयशुदा जौहरी समझौते की बहाली के लिए आलमी ताकतों के साथ मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा वापस, तभी खित्ते में बचाया जा सकता है मजीद कशीदगी से। लंदन की सड़कों पर पेट्रोल और डीजल के लिए हुई लड़ाई। पीएम जॉनसी ने कहा हालात हो रहे हैं पहले से बेहतर, फौज की ली जाएगी मदद। श्रीलंका में कोविड केसेस में आ रही है कमी। लॉकडाउन और कर्फ्यू जल्द हो सकता है खत्म। श्रीलंका में 20 अगस्त को मुल्कगीर लॉकडाउन किया गया था नाफिज। दुनिया भर में अब तक कोरोना से 23 करोड़ 35 लाख 57 हजार से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 48 लाख से ज्यादा अब तक हो चुकी है हलाकत। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और निसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। टीका लगा, टीका लगा, टीका